सेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसुगन्धवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्जितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मुक्ते। ॐ युष्माकं काचिदन्या जगदुपरि समुद्भूतलावण्यवन्या धन्या शैलेन्द्रकन्या त्रिभुवनजननी विश्वमान्या वदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तडिदिवलसिता प्रोल्लसन्ति हसन्ति रक्षादक्षा विपक्षा बलिविलयकरी शाङ्करी शङ्करोतु जयति रघुवंशतिलकः कौसल्या हृदयनन्दनो रामः दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः जड़चेतन जगजीवजत सकल राममय जान वंदऊं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानि सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित सब समाज, चर्चा चल रही थी कि आदि अनादि भगवान शिव सनातन धर्म में उसी सत्य को, उसी परमात्मा को बाहर से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है और भीतर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है। इसीलिए धर्म में अलग अलग दृष्टियां हैं कि किसको किधर से हम देख रहे हैं, आगे से देख रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं, बाएं से देख रहे हैं, दाएं से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, वो तत्व अपने को अलग दिखाई देगा। एक दृष्टि वेद की दृष्टि है, एक दृष्टि स्मृति की दृष्टि है, एक दृष्टि पुराण की दृष्टि है, एक दृष्टि भक्ति की दृष्टि है। ये अपने को निर्भर करता है कि हम उस तत्व को, उस परात्पर को, उस सर्वव्यापक को हम किस दृष्टि से अपने साथ में जोड़ते हैं।
कि जो देखना है वही जोड़ने का या जुड़ने का मीडियम बन जाता है, माध्यम बन जाता है। जिसको हमने जिस दृष्टि से देखा, अगर उसमें से हमारा कुछ भाव बनता है तो उस चीज के साथ में हम जुड़ जाते हैं। अगर कुछ भाव नहीं बनता है तो हम उस तत्व के साथ में नहीं जुड़ पाते। धर्म जब शिव तत्व की व्याख्या करता है तो पहले वो बाह्य रूप को जानना चाहता है कि जब हम शिव को देखते हैं तो वो बाहर से कैसा दिखाई देता है। बाहर माने व्यवहारिक जीवन में। कुछ में क्या होता है, कुछ तत्वों में क्या होता है कि वो बाहरी व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं, कि वो कोई भी आडंबर, कोई भी दिखावा अपनी पहचान को बनाने के लिए वो तत्व स्वीकार नहीं किया करते हैं। और ये हर तत्व में होगा। कई देखा कि कई कुछ तत्व अपने ऐसे होते जो दूसरे तत्वों के साथ में बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि अकेले अगर हों तब तो वो सही रहती हैं, अगर उनको किसी की भी चीज के साथ में मिलाना शुरू कर दो तो उनमें समस्या खड़ी हो जाती है। शिव तत्व अकेले आदि अनादि सर्वव्यापक, वो किसी भी आडंबर को, किसी भी दिखावे को स्वीकार नहीं करता। वो कहता कि जैसा है, जो जैसा है वो वैसा है। हम क्या चाहते हैं कि नहीं ये ऐसा है, लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो ठीक है। परमात्मा जैसा है हम चाहते हैं कि वो ऐसा हो जाए। रामायण में कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का जन्म होता है वो उस समय उनके सामने खड़े हो गए आकर के कि हम तो तुम्हारे सामने आ गए। तो कौशल्या उस तत्व को उसी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलती ये प्रॉमिस थोड़ा हुआ था, तुम तो 5 फीट के बन करके आए हो, हमने कहा था कि बच्चा बनना है। सुनी बचन सुजाना रोदन उठाना, कोई बालक सुरभूपा। तो होता क्या है कि जो हमारी बुद्धि है वो सत्य को बदलने के लिए, या यूं कहें कि सत्य को, परमात्मा को अपने अनुरूप, अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए बड़ी प्रयत्नशील होती है। वो चाहते कि सब कुछ हमारी समझ के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार अगर होता है तब तो वो सही है, और जो हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं होता है वो सही नहीं। इसी बुद्धि को व्यापक बनाने के लिए बाह्य रूप और आंतरिक रूप, जब तक बाहर को जान लेते हैं, कुछ लोग बाहर से जान करके अंदर की तरफ जानना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अंदर से ही उस एक ही तत्व को, एक ही सत्य को जीवन में जान लेते हैं। तो भगवान शिव के जीवन में जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, शीश पर गंगा, गले में भुवंग, ये तत्व अलग अलग स्थितियों पर है। इसीलिए जब नाम रूप लीला धाम की बात हो रही थी, विष्णु का स्थान तो वैकुंठ माना गया, लेकिन भगवान शिव का जो स्थान माना गया, कहा कि वो कैलाशवासी है, वो हिमालय में रहता है। जो जल तत्व है, ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल
उसी तत्व को भूमि के साथ में संबंधित कर देता है। जल की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो तत्व भूमि के साथ में उतना ही ज्यादा जुड़ा हुआ होगा। इसलिए आध्यात्मिक अर्थों में शिव तत्व को जल तत्व कहा गया, ज्ञान का केंद्र कहा गया, जो कि सभी का प्राण धारक भी बन जाता है, दुख हरता भी बन जाता है, सुख कारक भी बन जाता है। और जब वही बढ़ने लग जाता है तो वही श्रद्धा, विश्वास इन रूपों में परिणित होने लग जाता है। जब बाहरी स्वरूप में हम शिव तत्व को जानने का प्रयास करते हैं तो पहले तो वो शिव तत्व ध्वनि का उत्पादक है। जितनी भी साउंड क्रिएशन है वो सारी सारी भगवान शिव के अपने डमरू से पैदा हुई है। अपने यहां जिन लोगों ने ध्वनि के ऊपर काम किया वो कहते हैं कि शब्द जितने भी होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं को परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी कहा जाता है। इन्हीं को जाति, क्रिया, गुण और यदृच्छा भी कहा जाता है। कहीं पे द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति के रूप में कहा जाता है। तो जितने भी शब्द हैं, जितनी भी ध्वनियां इस संसार में हैं, उनमें से 4 प्रकार की हैं। और हमारा जो मस्तिष्क है वो उन्हीं ध्वनियों की इमेज बनाता है, वो उन्हीं ध्वनियों को पिक्चराइज करता है। जैसी ध्वनि उसको सुनाई देती है उसके अनुसार उसकी इमेज बना करके, उसकी पिक्चर बना करके, उसका स्वरूप निर्माण करके, और हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारी बुद्धि है, वो उस तत्व को, उसी सत्य को समझने का प्रयास करती है। एक शब्द के माध्यम से तत्व को समझा जाता है और बाकी जो शब्द होते हैं वो इंद्रियों के व्यापार के लिए, हमारी इंद्रियां जितनी भी एक्टिव होती हैं, हमारी सेंसेस जितना भी जो काम करती हैं, वो उसी ध्वनि के कारण, चाहे वो ध्वनि बाहर से आ रही हो या ध्वनि अपने अंदर से आ रही हो, उसी के आधार पर हमारे पूरे शरीर की क्रियाएं, हमारे पूरे शरीर के कार्य चलते रहते हैं। तो भगवान शिव को जब देवताओं की इच्छा से उनका विवाह करने का क्रम हुआ तो पहला विवाह हुआ सती के साथ में और दूसरा विवाह हुआ पार्वती के साथ में। हमारा मस्तिष्क 2 तरीके से परमात्मा के साथ में, सत्य के साथ में जुड़ने का प्रयास करता है। एक तो होती है जिज्ञासा और दूसरी होती है बुद्धि। सती क्या है? जिज्ञासा है, और पार्वती क्या है? बुद्धि। इसलिए सती का देह त्याग हो जाता है कि वो जिज्ञासा जो है वो अपनी बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जिज्ञासा हमेशा जिज्ञासा नहीं बनती। जानने की इच्छा एक सीमा तक है और जैसे ही जान लिया तो वो जिज्ञासा बुद्धि के रूप में बदल जाती है। इसलिए सती ही क्या बन जाती हैं? पार्वती के रूप में बन जाती हैं। सती ही, वो जिज्ञासा ही बुद्धि का स्वरूप बन जाता है। लेकिन अपने मस्तिष्क में ये देखना जरूरी है। जितने लोग भी धर्म के माध्यम से सत्य को या परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, उनकी शुरुआत कहां से होती है? जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा में जेनेटिक्स काम करते हैं। आपकी अपनी जिज्ञासा है, लेकिन हो सकता है हमारे अपनों की जिज्ञासा ना हो। इसीलिए सती अपनी जिज्ञासा में सफल नहीं हो पाती हैं।
जिज्ञासा भी किसको जानना चाहती है? राम को जानना चाहती है, परमात्मा को जानना चाहती है, सत्य को जानना चाहती है। लेकिन कैसे? कुछ पैरामीटर्स उन्होंने बनाए हैं कि भगवान कैसा होना चाहिए, और उन्होंने उसी पैरामीटर के अकॉर्डिंग, उसी पैमाने के अकॉर्डिंग, अगर ऐसा ऐसा होगा तब तो वो भगवान होगा, अगर ऐसा ऐसा नहीं होगा तो वो भगवान नहीं होगा। लेकिन धर्म कहता है कि सकल विरुद्धाश्रय, परमात्मा के लिए कहा गया कि जितने भी विरोधी तत्व हो सकते हैं संसार में, वो सारे के सारे विरोधी तत्व जिस एक तत्व में समाहित हो जाएं, उसी का नाम होता है परमात्मा। जिज्ञासा क्या कहती कि परमात्मा कभी भी रोता हुआ नहीं होगा, परमात्मा कभी दुखी नहीं होगा, परमात्मा कभी किसी को ये नहीं कह सकता कि वो मुझे पता नहीं कि सीता कहां गई है। वेद कहता अणोरणीयान महतो महीयान, वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन सती जो जिज्ञासा अपने जीवन की है, वो कहती कि नहीं, जो भगवान है उसको रोना नहीं चाहिए। इसलिए जब उन्होंने भगवान श्री राम को वन में रोते हुए देखा तो उन्होंने प्रमाण पत्र क्या दे दिया कि चाहे जो कुछ भी हो, ये भगवान तो नहीं हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या देखा कि जब इनको यही नहीं पता है कि इनकी सीता को कौन उठा करके लेकर के गया है, कहां है, तो ये कैसे? उनके हिसाब से तो ये था कि भगवान सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, तो इनको तो पता होना चाहिए। तो कई बार जिज्ञासा क्या करती है कि अपने खुद की बनाई हुई कल्पनाओं में, अपने खुद के बनाए हुए रास्तों में फंस जाती है। और ये केवल सतीयते एक उदाहरण दिया गया है। वास्तव में यह कहा गया हर जिज्ञासा के लिए, हर मस्तिष्क में उठने वाली जिज्ञासा की अपनी यही परिणति होती है। हर एक के अपने अपने पैमाने होते हैं। अगर इस तरह से होता है तो वो सही है, अगर इस तरह से नहीं होता है तो वो गलत है। अब समस्या कहां पर होती है? जब द्वंद्व पैदा होता है। भगवान शिव कह रहे हैं कि ये राम जो है वो परमात्मा है, तो सती कह रही कि नहीं, ये परमात्मा नहीं है। तो किसकी बात सही मानी जाए, आत्मा की या बुद्धि की? जब आत्मा और बुद्धि में, आत्म और जिज्ञासा में द्वंद्व होता है तो बुद्धि परीक्षा का रास्ता अपनाती कि ओके ठीक है, टेस्टिंग हो जानी चाहिए। लेकिन टेस्टिंग के मापदंड क्या होंगे? वो उनके अपने ही बनाए हुए होते हैं। इसीलिए रावण ने भी क्या किया कि हम पहले देख करके आए कि राम है क्या। तो सामने क्या लेकर के जाते हैं? सोने का हिरण, कि अगर राम होंगे तो पता चल जाएगा ये नकली हिरण है, सोने का हिरण है, तो अपने को पता चल जाएगा भाई आदमी जानकार है इनके साथ में, उसी तरीके से जाना चाहिए। और जब रावण नकली मारीच वाला हिरण लेकर के जाता है तो भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा कि देखो, अपने पास में जो जिस भावना से आता है ना, अपने को वैसे ही बन जाना चाहिए। वो ये जानना चाहता है कि हम असली है या नहीं है, तो हम उसके सामने यही कर देते हैं कि भैया हम असली नहीं हैं, क्या फायदा तुमसे होने वाला है। तो रावण की परीक्षा में भगवान श्री राम बिल्कुल फेल हो जाते हैं। यही कारण रहा कि रावण को जितने लोगों ने यह समझाने का प्रयास किया, नहीं राम भगवान है, उनके साथ में वैर मत करो, रावण ने किसी की भी बात नहीं मानी। कि वो कहता कि मैंने खुद परीक्षा लेकर के देखा है, जो सोने के हिरण के पीछे भाग सकता है वो भगवान तो दूर, समझदार राजकुमार भी नहीं लगते हैं। तो जो बुद्धि है, बुद्धि में दो भाग हैं, एक स्मृति वाला भाग है,
एक अनुभव वाला भाग है, एक जिज्ञासा वाला भाग है, एक डिसीजन मेकिंग वाला भाग है। भगवान शिव सती से कह रहे हैं कि नहीं, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, यही वो परात्पर ब्रह्म है, आज इस समय इस रूप में आए हुए हैं। लेकिन सती कहती हैं कि जो रोता है वो भगवान कैसे हो सकता है? जिसको पता नहीं है कि सीता कहाँ है, वो भगवान कैसे हो सकता है? तो उसे जानने के लिए क्या करती हैं? सीता का रूप धारण कर लेती हैं। कई बार ये देखो ना कि बुद्धि किस तरीके से अपना परिवर्तन करती रहती है, बदलाव करती रहती है। दूसरे का सत्य जानने के लिए अपनी बुद्धि पता नहीं कितने द्वंद्व अपने सामने खड़ा करती है, और जब वो बदल करके भगवान श्री राम के सामने जाती है, रूप बना करके गई थी सीता का, और भगवान श्री राम ने परिचय किसका पूछा? सती का। कहो बहोरी कहां वृषकेतु, विपिन अकेली फिरो के हेतु। आप जंगल में कहां घूम रही हो, भगवान शिव कहां है? तब उनको लगता संकोच होता है। लेकिन एक गांठ पड़ जाती है कि हर चीज की परीक्षा का एक क्रम अलग होता है। अगर सोचो कि बच्चे माँ बाप की परीक्षा लेने लग जाएं, और कई बार ये अपने सामने जीवन में आएंगे, अगर 4 बच्चे हो और चारों ये परीक्षा लेने लग जाएं कि हमारे माँ बाप चारों में से किसको ज्यादा चाहते हैं, क्या दशा होगी? तो जो बुद्धि है वो व्याकुल हो जाती है, क्योंकि बुद्धि में उतनी क्षमता नहीं है कि सत्य को पूरा का पूरा वो पचा सके। वो टुकड़े टुकड़े में, पीसेज में सत्य को देखना चाहती है, होल सोल सत्य नहीं देखना चाहती है। पूर्ण सत्य अपनी बुद्धि में समा नहीं सकता है। इसलिए बुद्धि क्या चाहती कि छोटे छोटे पीसेज में, इसीलिए अपने यहां क्या क्या किया गया, उसी सत्य की अलग अलग कहानियां बताई गई। एक कहानी में इतनी बात आई, दूसरी कहानी में इतनी आई, इस पुराण में ये आया, उसमें इतना आया, उसमें उतना आया, छोटे छोटे स्वरूपों। अब करना क्या होता है, इन सारे के सारे स्वरूपों को कनेक्ट करने की जरूरत होती है जब सत्य अपने सामने आता है। और ये जितनी भी कहानियां हम देखेंगे, उन कहानियों के कई भाग अपने को लगेगा कि ये एक दूसरे से कंट्रोवर्शियल है। एक इस तरफ सही है, दूसरी तरफ ये है, इस तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है, क्योंकि जो ईश्वरीय तत्व है वो सकल विरुद्धाश्रय, उसके लिए न कोई अनुकूल है न कोई प्रतिकूल है, क्योंकि उसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती है। देवता वरदान मांगने के लिए जाते हैं तो देवताओं को भी वरदान दे देते हैं, राक्षस वरदान मांगने के लिए जाते हैं उनको भी वरदान देते थे। तो बुद्धि कहती जब भैया तुमको पता था कि भस्मासुर ये मांगने के लिए आने वाला है, उसका ये मोटिव है, ये उद्देश्य है, तो उसको मना कर देते, क्यों दिया वरदान? लेकिन जो तत्व है, शिव तत्व है, वो ये कहता है कि जब सृष्टि में, प्रकृति में ये नियम बनाया गया है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। उस नियम में आपने ये तो नहीं कहा था कि भाई एक्सरसाइज अगर अच्छा आदमी करेगा तो उसकी तो सब कुछ अच्छा रहेगा, और बुरा आदमी अगर एक्सरसाइज करेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यदि प्रकृति में, सृष्टि में कर्म की प्रधानता है कि भाई जो भी तपस्या करेगा उसे सत्य से संबंध स्थापित करने का अवसर मिलेगा, तो चाहे देवता तपस्या कर रहा है तब भी वो आएगा, या असुर कोई तपस्या कर रहा है तब भी वो आएगा, कोई ऋषि तपस्या करेगा तब भी आएगा, रावण तपस्या करेगा तब भी आएगा।
उसके लिए कोई ये नियम नहीं कि भाई तुम बुरे हो और तपस्या कर रहे हो तो तुमको तुम्हारे अच्छी चीजों का परिणाम प्राप्त नहीं होगा। वो सत्य परात्पर शिव तत्व उस दृष्टि से सोचता है। बुरा व्यक्ति भी अगर बुरा करेगा तो उसका परिणाम उसके सामने भी आएगा, बुरा व्यक्ति अच्छा करेगा तो उसका परिणाम भी उसके सामने आएगा। इसीलिए कई बार जो आसुरी शक्तियां हैं वो भगवान शिव को कहती हैं कि भोलेनाथ, कि इनको ये पता नहीं कि इनका फायदा किसमें होने वाला है, इनका नुकसान किसमें होने वाला है। इसीलिए भस्मासुर ने क्या कहा, वरदान क्या उससे कि लिया कि जो भी अपने सर के ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो। और उसकी प्लानिंग क्या होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। भगवान विष्णु बीच में आ जाते हैं। कभी सत्यों को ऑर्गेनाइज करके कनेक्ट करके समझने को जब शुरू देखें तो अपने को पता चल जाएगा कि सत्य का बाहरी स्वरूप क्या है और सत्य का आंतरिक स्वरूप क्या है। जो बाहर से दिख रहा है वो क्या है और अंदर से जो दिख रहा है वो क्या है। तो जो परात्पर सत्य है भगवान शिव का जो स्वरूप है, स्मशाने स्वाक्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचराहा, वो सर्वव्यापक तत्व है। तो वो भोला क्यों है? भोला माने जिसको यही नहीं पता कि हमारा भला किसमें है या हमारा बुरा किसमें है। समाज में दिमाग यही कहता है कि भाई जिसको यही नहीं पता कि हमारा भला बुरा किसमें, वो बहुत भोला है। लेकिन धर्म ये कहता है कि परमात्मा में अपनी बुद्धि नहीं होती है। भक्त उसी परमात्मा में अपनी बुद्धि डालता है। जितनी भी बुद्धि है वो नेचर का काम है, वो प्रकृति का काम है, वो देवी का काम है, वो माया का काम है। उनके पास में बुद्धि, इसीलिए कंप्यूटर में भी बुद्धि है, सेल फोन में भी बुद्धि है, बाकी सारी चीजों में बुद्धि है, लेकिन सत्य में बुद्धि नहीं है। क्योंकि बुद्धि ही व्यवधान है, बुद्धि ही बैरियर है। धर्म ये कहता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो 6 डिग्री ऑफ सेपरेशन में हर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या करती, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये हमसे जुड़ा हुआ है, ये हमसे जुड़ा हुआ नहीं। बुद्धि बांटती है, बुद्धि बैरियर्स बनाती है, बुद्धि विभाजन करती है। इसी विभाजन का नाम दिया गया चतुराई, चतुरता। इसी का नाम है दक्ष। क्रिया दक्षो दक्षा क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता। और इस दक्षता की परमात्मा के साथ में, इस चतुराई की सत्य के साथ में मैचिंग नहीं हो पाती। जेनेटिक्स जो सती में आ रहे हैं, बुद्धि में आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं? अपने पिता दक्ष के कारण आ रहे हैं। जिससे होता क्या है, किसी भी सत्य के ऊपर ये बुद्धि भरोसा नहीं कर पाती है। बुद्धि की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसको कहीं भी किसी के ऊपर क्या नहीं आ पाता है, भरोसा नहीं आ पाता है, विश्वास नहीं आ पाता है। और यही समस्या है बुद्धि की। बिल्कुल अंग संग होते हुए भी, साथ साथ चलते हुए भी, बिना 1 इंच के गैप के भी साथ में जुड़े हुए भी अगर भरोसा नहीं होता है तो प्रेम पैदा होगा या भय पैदा होगा? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। प्रेम जो है, विश्वास जो है, वो एक फायर है, एक आग है सत्य को पिघलाने के लिए। और जिसके ऊपर जितना ज्यादा भरोसा होता है, मुसीबत में, परेशानी में अपनी बुद्धि
उसी से जुड़ना चाहती है। महाभारत में देखा, द्रौपदी जब भरी सभा में उसका चीरहरण होता है तो किसको बुलाती है? क्योंकि आप जिसके साथ में, जिसके ऊपर आपका पूरा भरोसा है मुसीबत में, हमारी बुद्धि, उसी को पुकारिए। और अगर उसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो जो सत्य है, जब हम अंदर से देखते हैं तो अपने को कुछ दिखाई देता है। जब उसी सत्य को हम बुद्धि से भी पार ले जाने की बात करते हैं तो वो सत्य अपने को खोलने लग जाता है। सती इसीलिए नहीं जुड़ पाती हैं क्योंकि शिव के ऊपर भरोसा नहीं होता है। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, ये परमात्मा है, और हमारी बुद्धि कहती कि नहीं, परमात्मा ऐसा नहीं हो सकता है। और उनको ये भी पता है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत सीसा, राज सुतन तिनकीन प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। तो उससे क्या होता है कि जीवन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व माने कॉन्फ्लिक्ट, खिंचाव, तनाव अपनी बुद्धि में भी। और ये सारी जितने भी द्वंद्व हैं वो कोई बाहर अपने को दिखाई नहीं देते हैं। कहां होंगे? द्वंद्व में। तनाव जितना भी होगा, टेंशन जितनी भी होगी, स्ट्रेस जितनी भी होगी, जब अंदर बहुत ज्यादा हो जाती तो उसके रिफ्लेक्शंस बाहर दिखाई देने लग जाते हैं। और धर्म ये कहता है कि यहां पर जेनेटिक्स काम करते हैं। हमारी बुद्धि चाह रही है कि भाई ये ऐसा हो जाए, लेकिन हमारों की जो बुद्धि है वो ऐसा नहीं चाह रही है। दक्ष की बुद्धि ऐसा नहीं चाह रही है। यही कारण है कि अपने को लगता है कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? हमसे करवाया जा रहा है बिना हमारे जाने हुए। नानक क्या कहते हैं कि करे करावे, हमसे करवाया जा रहा है। लेकिन जब हम बुद्धि से नीचे खिसक आते हैं तो अपने को क्या लगता है कि नहीं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन जब उसी बुद्धि से आगे पहुंच जाते हैं तो अपने को ये लगता है कि नहीं, हमसे ये करवाया गया। और जब अपने को ये पता लगता कि वो वही शक्ति, वही परमात्मा हमी से ये करवाता है, तो अपने को लगता है कि अगर अपने से कुछ अच्छा हो गया तो उसका बहुत बहुत आभार हो जाता है कि उसकी करुणा, उसकी दया का जब अनुभव होता है ना तो बिल्कुल हृदय भर जाता है। और उसका भाव, उसकी फीलिंग उस सत्य को उसमें खींच ले आती है, किनारे कर देती है, उससे जोड़ देती है। इसलिए जब सत्य को जानना होता है तो धर्म कहता है कि विश्वास, भरोसा एक मार्ग है उसके साथ में जुड़ने के लिए। लेकिन उसी विश्वास की सबसे बड़ा बैरियर जो है, सबसे बड़ा विरोध अगर कोई है तो वो है हमारी अपनी ही बुद्धि। आत्मा और बुद्धि के बीच में सोचो कितनी दूरी होगी, लेकिन दोनों जुड़ नहीं पा रहे। बुद्धि सब कुछ जानती है। बुद्धि किस स्वरूप को जानती है? बाहरी स्वरूप को जानती है, लेकिन आंतरिक स्वरूप के बारे में बुद्धि बिल्कुल कोरी है, बिल्कुल कोरी है। इसलिए कई बार ये देखो कि अगर आंखें खोल करके पिक्चर देखनी हो तो 3 घंटे 4 घंटे हम देख सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करके अपने अंदर मेडिटेशन अगर करना हो तो बाह्य रूप में हमारी बुद्धि बड़ी प्रशिक्षित है, लेकिन जब हम मिरर के सामने अपने आप को देखो, अपने को पूरा पता चल जाता है कि हमारा कपड़ा यहां से सही है कि नहीं सही है, किनारे पूरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं ठीक ठाक है। अगर यही स्वरूप आंखें बंद करके अंदर का देखना शुरू करे बुद्धि से तो बुद्धि व्याकुल हो जाती
तो जो सत्य है, जो शिव है, जो आदि अनादि है, जुड़ना उसी से पड़ेगा। अंतर केवल ये इतना होता है कि हम कितनी दूर तक उसके साथ में गए। जब उसके ऊपर भरोसा हो जाता है, उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो वही सत्य, वही शिव, वही परमात्मा इस बुद्धि में धीरे धीरे प्रकट होने लग जाता है। घी में कोलेस्ट्रॉल दिखाई देता है क्या? शुगर में डायबिटीज दिखाई देती है क्या? कब पता चलता है? वही बुद्धि है जो पहले कहते थे नहीं 1 चम्मच और डाल लो चाय में, टेस्ट नहीं आएगा। और वही बुद्धि, तो जैसे जैसे बुद्धि को सत्य का अनुभव होने लग जाता है, जीवन में सत्य प्रकट होने लग जाता है बुद्धि में, एक बार जब भरोसा हो जाता है कि हाँ ये अच्छा है या बुरा है, उस समय वही सत्य बुद्धि में व्यापक होने लग जाता है। तो बुद्धि विश्वास करने लग जाती है, और जब वो विश्वास करने लग जाती है तो उसी स्वरूप के साथ में जुड़ जाती है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा त्वम गिरिजा मति ही। पार्वती क्या है? बुद्धि है। अगर प्रेम पैदा करना होता है, सत्य पैदा करना होता है, तो बुद्धि को विश्वास के साथ में जुड़ना होता है, वरना बुद्धि अलग होगी, विश्वास अलग होगा। दोनों साथ साथ चलेंगे लेकिन भरोसा नहीं कर पाएंगे, और विश्वास न कर पाने के कारण जीवन या बुद्धि अकेली हो जाती है, भटक जाती है। इसलिए शिव तत्व क्या कहता है कि कैसे भी किसी भी तरीके से हर चीज में, भगवान शिव के सामने देवता लोग विष लेकर के गए, भगवान शिव ने क्या किया कि उसी विष को किसके साथ में मिला लिया? राम के साथ में मिला लिया। फ्रूट पंच बनाते ना, इसके साथ ये मिला लो, ये मिला लो, ये मिला लो। दुख के साथ भी परमात्मा को मिलाया जा सकता है, और सुख के साथ भी मिलाया जा सकता है, हानि में भी मिलाया जा सकता है, लाभ में भी मिलाया जा सकता है, राग में भी मिलाया जा सकता है, द्वेष में भी मिलाया जा सकता है। लेकिन बुद्धि कहाँ मिलाना चाहती है? जब दुख का समय आता है तो मिलाना नहीं चाहे, मिलाती है। जब सुख का समय आता तो क्रेडिट किसको ले लेते हैं? खुद अपने आप को देखो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और जब सब काम बिगड़ जाता है तो कौन बिगाड़ने वाला होता है? दूसरा। तो उसी सत्य को अलग अलग नाम रूपों में धर्म जानता है। ओम शांति।